किसी घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हुआ। कोई काम नहीं करता था, बस एक ही काम था उसका, खाना। घर वाले परेशान, क्या करें इस बच्चे का। कुछ लोगों ने हल्ला मचा दिया, कैसा बच्चा है ये, तो सिर्फ खाता ही रहता है। किसी ने कहा कि ये उतना ही खाता है जितना उसका खाता है। घर वाले परेशान थे, क्या करे इस बच्चे का, कुछ कार्य करता नहीं है, बस खाता रहता है। तो एक दिन घर वालों ने कहा, भाई तू कुछ काम धाम तो करता है नहीं, सिर्फ खाता रहता है, तो जा घर से निकल जा बाहर। और उस बच्चे को घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद वह जा रहा था, तभी रास्ते में एक आश्रम दिखा। और आश्रम जैसे ही उसने आश्रम देखा तो आश्रम के बाहर तगड़े तगड़े संत बैठे हुए थे। उन संतों को देखा तो मन में सोचा, हाँ यही जगह मेरे लिए ठीक रहेगी। इनका शरीर बता रहा है कि यहाँ इस आश्रम में भोजन की व्यवस्था उत्तम है, भोजन अच्छा प्राप्त होगा। यह सोचकर उस आश्रम में गया। उस आश्रम में जाने के बाद उसने वहाँ के महंत जी को प्रणाम किया, महाराज हमें भी रख लो यहाँ। महाराज ने कहा, अरे भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और आश्रम में रहोगे, तो आश्रम में तो सेवा भी करनी पड़ेगी। और बोले, महाराज जो करवाना है करवा लो, बस मुझे खाने में कोई रोक टोक मत करना। महाराज ने कहा, महंत जी ने कहा कि ठीक है तो रहो आश्रम में। वह आश्रम में रहने लगा, बढ़िया भोजन करता, भोजन इतना करता कि आश्रम वाले भी परेशान। आखिरी पहली पंगत में बैठता और आखिरी पंगत में उठता, इतना भोजन करता। एक दिन आश्रम में चूल्हा ही ना जले, कहीं भोजन न बने। जब उसने यह देखा तो वो तो परेशान हो गया। वह बालक वो परेशान होकर महंत जी के पास पहुंचा। महंत जी से बोला, महाराज आश्रम में आज भोजन नहीं बन रहा है, क्या बात हो गई? हमें तो भूख लग रही है, हमें तो भोजन करना है। महाराज जी ने कहा, अरे भाई आज एकादशी है और तुम हमारे शिष्य हो, अब तो तुम्हें भी एकादशी का व्रत रखना पड़ेगा। तुम वैष्णव हो, हर एक वैष्णव को एकादशी का व्रत करना चाहिए, और तुम तो हमारे शिष्य हो। बोले, महाराज आपको जो कराना है करा लो, बस भूखे रहने की बात मत करो। अरे इतना भूख, आज तो आश्रम में तो कुछ बनेगा नहीं। तो महाराज आप हमको ऐसा करो, कुछ आटा चावल दे दो, हम जाकर कहीं और बनाकर खा लेंगे। अरे इतने भूख लगती है तुम्हें? महाराज जी ने, महंत जी ने समझा कि ठीक है, सहन नहीं कर सकता है, भूख नहीं सह सकता है, तो उसको आश्रम से कुछ अनाज दिलवा दिया। और अनाज दिलवाने के बाद महंत जी ने कहा कि ठीक है, तुम भूख नहीं सह सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन नदी के किनारे जाना और यह भोजन बनाकर तुम पाने से पहले भगवान को भोग जरूर लगाना, ठाकुर जी को बिना खिलाए तुम मत खाना। उसने कहा, ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, मैं ऐसा ही करूँगा। और कहकर वह राशन लेकर नदी के किनारे चला गया। नदी के किनारे जब पहुँचा तो वहाँ उसने बड़े प्रेम से भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद ठाकुर जी को भोग लगाने लगा। ठाकुर जी को बुलाने लगा, ठाकुर जी महाराज आइए, हे प्रभु आइए, हे राजा राम प्रभु आइए, मैंने जो भोजन प्रसाद बनाया है उसका भोग लगाइए। और जैसे ही उस भक्त ने भगवान को पुकारा, वैसे ही प्रभु श्री राम जानकी सहित प्रकट हो गए। माता सीता और भगवान राम प्रकट हो गए।
जैसे ही उसने माता सीता और श्री रामचंद्र जी को देखा तो एक नज़र से भगवान को देखता है और एक नज़र से अपने भोजन को देखता है कि अरे गुरु जी ने तो कहा था ठाकुर जी को भोग लगाना, यहाँ तो दो दो भगवान आ गए। उसने कहा, भगवान को भोग लगाया और जो बचा हुआ प्रसाद था वह उसने पाया। पूरी न सही आधी तो एकादशी हो ही गई उसकी। भगवान प्रसाद ग्रहण करने के बाद अंतर्ध्यान होने लगे और जैसे ही अंतर्ध्यान हो रहे थे उसने पूछा, महाराज अगली बार जब आना तो जरा समय से आना, और आप कितने लोग आओगे ये तो बता दो। भगवान ने कुछ नहीं कहा, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर से वह आश्रम में आया, आश्रम में रहने लगा। दिन बीतते गया। दिन बीतने के बाद फिर से एकादशी आई। एकादशी आने के बाद फिर से उसने महंत जी से कहा, महाराज मैं जो है मुझे आप राशन दे दो, लेकिन राशन थोड़ा सा बढ़वा देना। गुरुजी ने कहा, क्यों? उतने राशन से भी तुम्हारा पेट नहीं भरा? बोले, कहाँ पेट भरे, आपने कहा था ठाकुर जी को भोग लगाना, वहां तो दो दो भगवान आ गए और मुझे तो थोड़ा सा, मेरी तो आधी एकादशी हो ही गई वहां उस दिन, इसलिए थोड़ा सा आप भोजन। गुरुजी ने सोचा ठीक है भूखा रह गया होगा, इसको थोड़ा सा और राशन बढ़वा कर दे दिया। गया और जाने के बाद प्रेम से ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है, हे प्रभु आइए आइए और आकर भोग लगाइए। इस बार भगवान ने भी, पहली बार माता सीता के साथ भगवान आए थे, इस बार तो भगवान राम, जानकी और अपने भाइयों को भी लेकर आए, भरत शत्रुघ्न को भी लेकर आए। जैसे ही उसने भगवान राम और उनके दोनों भाइयों को देखा, एक नज़र भगवान की ओर देखता है और एक नज़र अपने भोजन की ओर देखता है। मन में सोचा कि इस बार भी पूरी तो न सही, आधी एकादशी तो मुझे रखनी ही पड़ेगी। भगवान से कहा, प्रभु भोग लगाइए, आप हमें लगते इतने प्यारे हो कि आपको देख के मेरा मन मोहित हो जाता है। और उसने भगवान को भोग लगाया और उसके बाद जो बचा हुआ प्रसाद था उसने ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर पूछता है, प्रभु अगली बार कितने आओगे, आप पहले से ही बता दो। भगवान ने कुछ नहीं कहा, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर से आश्रम में आता है। आश्रम में आने के बाद दिन बीतते गया। दिन बीतने के बाद एकादशी का दिन आया। एकादशी का दिन जब आया तो उसने कहा, गुरुजी जाना पड़ेगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा और राशन बढ़वा देना, क्योंकि पहली बार तो जब मैंने ठाकुर जी को बुलाया तो 2 आए, फिर गया मैं तो 4 आए, इस बार पता नहीं कितने आएंगे, तो थोड़ा सा और राशन बढ़वा देना। गुरुजी ने सोचा इतने राशन का ये करता क्या है। गुरुजी को भी शंका हुई और राशन को बोरियों में भर कर लेकर पहुंचा नदी के किनारे। और नदी के किनारे जब पहुंचा तो इस बार उसने चालाकी की, भोजन कुछ नहीं बनाया और भगवान को पुकारने लगा, हे प्रभु आइए आइए और भोग लगाइए। और जैसे ही भक्त की पुकार भगवान ने सुनी, तेही क्षण मध्य भगवान उसी समय दिव्य राम दरबार प्रकट हुआ। और राम दरबार जैसे ही प्रकट हुआ, उसने दरबार में जब राम, जानकी, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी को देखा तो देखते ही समझ गया कि आज तो मुझे कुछ मिलना ही नहीं है। उसने भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे तो ऐसे भी कुछ मिलना है नहीं। और हनुमान जी की ओर देखते हुए कहा, चलो आप लोग आते थे उतना तक तो ठीक ही है।
भगवान आए तब तक तो ठीक ही है, अब इस बार तो आप बानर भी लेके आ गए। कहते हुए कहा, प्रभु मुझे तो कुछ मिलना नहीं, तो आप ही लोग बनाओ और आप लोग पाओ। और दूर जाकर बैठ गया। भरत शत्रुघ्न मां जानकी ने भगवान की ओर देखा, प्रभु सही जगह फंसाए आप तो। अब तो हनुमान जी चौका जला रहे हैं, भरत जी लकड़ी ला रहे हैं, सबने मिलकर भोजन प्रसाद बनाया। इधर गुरु जी के मन में शंका हुई कि इतने राशन का ये करता क्या है आखिर। तो गुरु जी नदी किनारे पहुंचे, और जब नदी किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो तो अकेले बैठा हुआ है। गुरु जी ने जाकर पूछा, अरे भाई तुमने भोजन नहीं बनाया, तुम यहां क्यों बैठे हो? बोले, महाराज पहले 2 आए, फिर 4 आए, इस बार 6 आए, मुझे तो कुछ मिलना नहीं है, इसीलिए वो खुद बनाए और स्वयं खाएं। देखिए सब लोग मिलके बना रहे हैं। बोले, कहां बना रहे हैं? वो देखिए गुरुजी उधर। गुरुजी को कुछ नहीं दिखा। गुरुजी ने उससे कहा, अरे मुझे तो कुछ नहीं दिखता। उस भक्त ने भगवान से कहा, प्रभु आप मुझे दिखते हो, मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिखते हो? भगवान ने कहा कि अपने गुरुजी से कह दो कि वो सरल नहीं है। तुम सरल हो इसीलिए मैं तुम्हें दिख रहा हूं, वो सरल नहीं है इसीलिए मैं उन्हें नहीं दिख रहा हूं। गुरुजी ने उससे पूछा, क्या कह रहे हैं भगवान? उसने कहा, गुरुजी आप सरल नहीं हो इसीलिए भगवान आपको नहीं दिख रहे हैं। गुरुजी के नैनों से अश्रु प्रवाहित होने लगा। गुरुजी रोने लगे। सरल नहीं थे लेकिन तरल हो गए और भगवान का दिव्य दर्शन हुआ। गुरु ने कहा कि आज तक गुरुओं की कृपा से शिष्य को भगवान का दर्शन हुआ। धन्य है ये शिष्य जिसने आज मुझे भगवान का दर्शन करा दिया। तो भगवान निर्मलता से मिलते हैं। भगवान ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मन की निर्मलता से मिलते हैं भगवान। चालाकी से भगवान का दर्शन नहीं होता है। भगवान के दर्शन के लिए सरल होना पड़ता है, भगवान के दर्शन के लिए तरल होना पड़ता है। जब मन में सरलता आ जाए और आंखें प्रेम में, भगवान के दर्शन की लालसा में तरल हो जाए तो भगवान का दर्शन होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।